तारों पर नजर डाली तो देखा कि खतना करने वालों का बादशाह हमारे मुल्क पर गालिब आ गया है। भला इस जमाने में कौन लोग खतना करते हैं? उन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई खतना नहीं करता, सो इनकी वजह से परेशान न हो। सल्तनत के तमाम शहरों में ये हुक्म लिख भेजिए कि वहां जितने यहूदी हों सब कत्ल कर दिए जाएं। वो लोग इन्हीं बातों में मशगूल थे कि हरकल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गस्सान ने भेजा था। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए। जब हरकल ने सारे हालात सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वो खतना किए हुए है या नहीं। उन्होंने उसे देखा तो बतलाया कि वो खतना किया हुआ है। हरकल ने जब उस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो उसने बतलाया कि वो खतना करते हैं। तब हरकल ने कहा कि ये ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। फिर उसने अपने एक दोस्त को रूमिया खत लिखा और वो भी इल्म नुजूम में हरकल की तरह माहिर था। फिर वहां से हरकल हिम्मुस चला गया। अभी हिम्मुस से निकला नहीं था कि उसके दोस्त का खत उसके जवाब में आ गया। उसकी राय भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बारे में हरकल के मुवाफिक थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई पैगंबर हैं। इसके बाद हरकल ने रूम के बड़े आदमियों को अपने हिम्मुस के महल में तलब किया और उसके हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर लिए गए। फिर वो अपने खास महल से बाहर आया और कहा, ए रूम वालों, क्या हिदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है? अगर तुम अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत कर लो और मुसलमान हो जाओ। ये सुनना था कि फिर वो लोग वहशी गधों की तरह दरवाजों की तरफ दौड़े मगर उन्हें बंद पाया। आखिर जब हरकल ने इस बात से उनकी ये नफरत देखी और उनके ईमान लाने से मायूस हो गया तो कहने लगा कि इन लोगों को मेरे पास लाओ। जब वो दोबारा आए तो उसने कहा, मैंने जो बात कही थी उससे तुम्हारी दीनी पुख्तगी की आजमाइश मकसूद थी, सो वो मैंने देख ली। तब ये बात सुनकर वो सब के सब उसके सामने सजदे में गिर पड़े और उससे खुश हो गए। बिलाखिर हरकल की आखिरी हालत ये ही रही। अबू अब्दुल्ला कहते हैं कि इस हदीस को सालेह बन कैसान, यूनुस और मुअम्मर ने भी ज़हरी से रिवायत किया है।